ठीक है बच्चे लोग, ध्यान दो। हम लोग रेशो प्रोपोर्शन का बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिए, ठीक है। एक बार फटाक से 10 मिनट में अच्छे से समझ जाओ अभी तक जो पढ़े हैं उसको। आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, है ना, कि क्वेश्चंस कौन कौन सा आता है। दो चीजें हैं, रेशो और प्रोपोर्शन। रेशो और प्रोपोर्शन मैं फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को बताया। फर्स्ट क्लास में क्या बताया आप लोगों को कि रेशो और प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझ गए तो मजा आ जाएगा। अगर मान के चलो लास्ट में समझ में नहीं भी आया तो इसके प्रश्न बनाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, प्रश्न तो आप लोगों से बन ही जाएगा। ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं अगर समझ में नहीं आया तो। रेशो को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? अनुपात। और प्रोपोर्शन को हम लोग बोलते हैं समान अनुपात। प्रोपोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? समान। एकदम ही सरल शब्दों में अगर हम लोग रेशो को समझने का प्रयास करें तो रेशो मतलब कंपैरिजन। रेशो मतलब कंपैरिजन, दो चीज का तुलना, दो चीज का। जैसे हम लोग अगर किसी चीज को बोलेंगे कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, किस चीज को बोलोगे? ट्रक को बोलोगे कि ट्रक बहुत बड़ा है। अगर सोचो कि ट्रक को हम लोग खड़े कर दिए हैं एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने में, बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने अगर ट्रक को हम लोग खड़े कर देंगे तब बिल्डिंग बड़ा हुआ कि ट्रक बड़ा हुआ? और बड़े से ट्रक के सामने पे एक बोरी चावल को हम लोग रख दिए तो बड़ा क्या हुआ? चावल बड़ा हुआ कि ट्रक बड़ा हुआ? बात समझ में है? यस सर। कंपेयर हम लोग हमेशा दो चीजों के बीच में करते हैं। कंपेयर हमेशा दो चीजों के बीच में करते हैं। उस कंपैरिजन को अगर हम लोग मैथ्स में बोले तो वो कंपैरिजन हम लोग रेशो के फॉर्म पे भी कर सकते हैं। कोई भी दो चीज को, दो अलग अलग। अभी ध्यान दो, ट्रक बिल्डिंग को छोड़ो, हम लोग किन दो चीजों का एग्जाम्पल लिए थे? दो लोगों के खर्च, पैसे कितने खर्च करते हैं एक महीने में, उसका एग्जाम्पल लिए थे। दो नाम हम लोग लिए थे कि एक बच्चा जो था वो, किसका नाम लिए थे हम लोग? श्रेयांश का। कृषान का लिए थे, अभी मैं श्रेयांश लिख देता हूं कि श्रेयांश कितना रुपए खर्च कर रहा है एक महीने में? 1200 रुपए कर रहा है। और दूसरा कौन था? सूफियान। सूफियान एक महीने में अगर 1500 रुपए खर्च कर रहा है और हम लोगों को इन दोनों का क्या करना है? रेशो निकालना है। तो इन दोनों का रेशो में क्या करना है हम लोगों को? 1200 अपॉन 1500। 1200 अपॉन 1500, इसको काट के हम लोग इसका एग्जैक्ट जो रेशियो है वो, ये नंबर्स है, ये एक 1200 कर रहा है, एक 1500 कर रहा है, इन दोनों का तुलना हम लोग को करना है तो इसका रेशियो निकाल देंगे। ये दो जीरो कट गया, ये दो जीरो कट गया, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 50। तो ये जो 4:5 आया, ये 4:5, ये 4 जो है वो किसका है? श्रेयांश का खर्च है। श्रेयांश अगर 4 रुपए खर्च कर रहा है तो सुफियान कितना रुपए खर्च कर रहा है? 5 रुपए खर्च कर रहा है। कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हो। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी के पास 50 रुपए है और किसी के पास 100 रुपए है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? फिर हम लोग एक काम करते हैं, किसी दो का नाम ले लेते हैं, कोई भी दो बच्चे लोगों का। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं, एक हम लोग का नाम ले लेते हैं काव्या का, कि काव्या के पास 50 रुपए है। काव्या के पास कितना रुपए है? 50 रुपए है, ठीक है। यथार्थ के पास मान के चलो कितना रुपए है? 100 रुपए। यथार्थ के पास कितना रुपए है? 100 रुपए है। जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे तो कंपैरिजन कैसे मिलेगा हम लोग को? देखो, 50 अपॉन 100, ये कट गया, ये कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। क्या मिल गया हम लोग को? 1:2। मतलब अगर काव्या के पास 1 रुपए है तो यथार्थ के पास कितना रुपए है? 2 रुपए है। मतलब दो तरीके से इसको कर सकते हो, ये 1/2 भी हो जाएगा या तो फिर 1:2 हो जाएगा। जितना रुपए, ध्यान दो, जितना रुपए यथार्थ के पास है उसका आधा रुपया किसके पास है? काव्या के पास है। मतलब उसके पास 100 है तो इसके पास 50। और जितना रुपए काव्या के पास है उसका डबल पैसा किसके पास है? यथार्थ के पास। कंपैरिजन समझ में आया? तुलना कैसे कर रहे हैं समझ में आया? अगर हम लोगों को
किन्हीं भी दो दो चीजों के बीच में कंपैरिजन मैथ्स में करना है तो अनुपात के बेसिस पे ऐसे हम लोग रेशो निकाल के कर सकते हैं। रेशो निकाल के सिंपल, अगर कुछ समझ में नहीं आया है रेशो, तो इतना तो समझ में आया कि रेशो और कुछ नहीं, दो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी का कंपैरिजन है, दोनों क्वांटिटी का। समझ में आया? ठीक है। किसी भी नंबर का रेशो हम लोग कैसे निकालते हैं? यहाँ पे हम लोग 50 रुपीज और 100 रुपीज का रेशो निकालें। कैसे निकालते हैं रेशो? अपॉन करके काट देते हैं, अपॉन करके काट देते हैं। तो लास्ट में जब हम लोग को रेशो मिलता है 1:2, उसको हम लोग 1/2 के फॉर्म में भी लिखते हैं। ये 1/2 आप लोग पहले से पढ़ चुके हो। क्या है 1/2? फ्रैक्शन है। 1/2 क्या है? फ्रैक्शन। फिर ध्यान करो, मैं फ्रैक्शन पे और इस पे 1/2 जो रेशियो से मिला है, दोनों में डिफरेंस बताया था, याद है? फ्रैक्शन पे 1/2 का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शन मतलब टुकड़ा, फ्रैक्शन मतलब ड्रॉ करके मैं बताया था कि ये आधा टुकड़ा फ्रैक्शन है। या तो दूसरा मीनिंग क्या है कि 1 को 2 इक्वल में डिवाइड करना है, 1 को 2 इक्वल में। चलो देख लो, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा इसमें भी। फ्रैक्शन से कैसे डिफरेंस है ये भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं हम लोग। 1/2 एज अ फ्रैक्शन क्या होता है कि टोटल कोई एक चीज है, उसका आधा टुकड़ा, उसका आधा टुकड़ा। ये टुकड़ा 1/2 है, ये टुकड़ा भी 1/2 है, ये 1/2 और ये 1/2। पूरा कितना है हम लोगों के पास? 1। पूरा कितना है हम लोगों के पास? 1। ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड के फॉर्म पे देखूं तो टोटल एक को हम लोगों को दो लोगों में इक्वली डिवाइड करना है। ये बात भी समझ में आया? समझ में आया सबको? मतलब फ्रैक्शन में भी जो टोटल है वो कितना है? 1 है। डिवाइड में भी टोटल जो है वो कितना है? 1। इसको भी 1 को हम लोग 2 लोगों में इक्वली डिवाइड कर रहे हैं। और ये जो टुकड़ा है, ये टुकड़ा को टोटल जिसका है वो 1 का ही है, टोटल जिसका है वो 1 का ही है। जो फ्रैक्शन का 1/2 रहेगा, ये 1/2 और ये 1/2, ये दोनों का मीनिंग समझ में आ गया आपको? फ्रैक्शन का 1/2 इसलिए अलग है क्योंकि ये 1 जो है, ये क्वांटिटी किस चीज का है? यह काव्य का 1 रुपए है ना? और ये जो 2 है वो किसका है? यथार्थ का है। तो टोटल कितना है इसमें? ये 1 और ये +2, टोटल कितना है? 3। फ्रैक्शन पे टोटल एक ही है, डिवाइड करने वाला में ऊपर जो नंबर है वही टोटल है, जितने लोगों में डिवाइड करना है। सिर्फ हम लोगों का जो रेशो है उसमें ऊपर का क्वांटिटी और नीचे का क्वांटिटी का सम है टोटल, याद रखना। क्लियर हुआ? ये बात सब अच्छे से समझ में आया? ठीक है। तो सिंपल सब, और सिंपल अगर समझो तो इतना समझना कि कोई भी दो क्वांटिटी है, दोनों क्वांटिटी को हम लोग अपॉन करेंगे तो एक क्वांटिटी ऊपर रहेगा, एक क्वांटिटी नीचे रहेगा। जब हम लोग दोनों को काटेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आएंगे, तब हम लोगों को यह पता चलेगा कि दोनों का कंपैरिजन कितने 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 का है। कि अगर एक का एक है तो उस कंपैरिजन में दूसरा कितना है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे। बात समझ आए? कि किसी के पास 2 रुपए है तो कंपेरेटिवली दूसरे शख्स के पास या दूसरे बंदे के पास कितने रुपए है। ठीक है? समझ में आया? ये बात मोटा मोटा समझ में आ गया सबको? ठीक है। जैसे हम लोग रेशो में दो क्वांटिटी का कंपैरिजन निकाल रहे हैं, रेशो में दो क्वांटिटी का कंपैरिजन निकाल रहे हैं, वैसे ही प्रोपोर्शन में हम लोग दो रेशो का कंपैरिजन निकालते हैं। जैसे रेशो पे आपके पास दो क्वांटिटी है, ये हो गया ए हो गया बी, A:B। ए एक क्वांटिटी है, बी एक क्वांटिटी है। बात समझ में है? एक अलग राशि है, बी एक अलग राशि है, दोनों का कंपैरिजन एक रेशो है। जब मैं ये बोलूं दो अलग अलग रेशो हैं और दोनों आपस में बराबर है, दो अलग अलग रेशो हैं, दोनों आपस में बराबर हैं, तो ये होता है प्रोपोर्शनल, ये होता है। तो प्रोपोर्शनल में कितना क्वांटिटी होगा? 4 क्वांटिटी, क्योंकि एक रेशो में दो क्वांटिटी, दो रेशो में 4 क्वांटिटी। मतलब एक रेशो A:B है, दूसरा रेशो हम लोगों का C:D है।
जब A:B किसके बराबर होगा? C:D के बराबर में होगा, तब ये प्रोपोर्शन है, तब ये प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन का साइन क्या होता है? ये यहां पे 4 डॉट लगते हैं। कितने डॉट लगते हैं? 4 डॉट। ये हो गया आप लोगों का प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आया तो ठीक है, समझ में नहीं आया तो भी ज्यादा चिंता का बात नहीं है, क्योंकि इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बनाना बहुत सिंपल है। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लोग चर्चा किए थे वो कौन सा क्वेश्चन था? इसका एक क्वेश्चन आता है कि दो क्वांटिटी दे दिया, हम लोग एग्जांपल लिए थे क्लासरूम का ही, कि एक क्लासरूम पे से फॉर एग्जांपल 60 बॉयज है। क्लासरूम पे कितने बॉयज हैं? 60। और 40 गर्ल्स हैं। कितने गर्ल्स हैं? 49। अगर बॉयज और गर्ल्स का रेशियो निकालना है, अच्छा रेशियो निकालने के लिए ये पहला क्वेश्चन है ना, कोई भी दो क्वांटिटी दे दी आपको, वो दो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक क्लास में बॉयज और गर्ल्स बोल रहा हूं। ये हो सकता है एक शहर में पुरुष और महिला भी, ये हो सकता है दो अलग अलग लोगों का इनकम, ये हो सकता है कि एक ही व्यक्ति का आय, मान के एक ही व्यक्ति 10,000 कमा रहा है, 6,000 खर्च कर रहा है। 10,000 कमा रहा है महीने में, 6,000 खर्च करो। उसके आय और व्यय का अनुपात निकालो, उसके इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालो। तो इनकम जितना है वो ऊपर, एक्सपेंडिचर जितना है वो। बात समझ में आया? किसी भी प्रकार का दो क्वांटिटी हो सकता है। अगर वो दो क्वांटिटी में रेशियो निकालना है तो हम लोग को क्या करना है? दोनों को अपॉन करना है, काट दो। ध्यान किस चीज का रखना है? दोनों ही क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों ही क्वांटिटी का यूनिट सेम होना चाहिए। आपके एग्जाम पे जो क्वेश्चन आएगा, हो सकता है, हम लोग एक क्वेश्चन किए थे ना, 500 रुपए और 500 पैसे और 5 रुपए का रेशियो निकालो। तो 500 पैसा है, 5 रुपए है, 500 अपॉन 5 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। आपको या तो 500 पैसे को रुपए बनाना पड़ेगा, या तो 5 रुपए को पैसे बनाना पड़ेगा। बात समझ में आया? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था कि हम लोगों के पास दो क्वांटिटी है। जैसे यहां पे दो क्वांटिटी दे दिया है, 60 बॉयज और 40 गर्ल्स। अब इसका रेशियो निकालना है तो 60 अपॉन 40, ये कट गया, ये कट गया, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो इसका रेशियो कितना मिल गया हम लोगों को? 3:2। ठीक है, इसी क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न क्या बताया था? इस बार आपको क्वांटिटी दिया, क्वांटिटी से आप रेशियो निकालें। सेकंड क्वेश्चन इसी में क्या बनता है कि आपको रेशियो दे देगा कि किसी क्लास में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 3:2 है, 3:2 है। यदि गर्ल्स की संख्या 40 है, यदि उस क्लास में गर्ल्स 40 हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे? नंबर ऑफ बॉयज। प्रश्न समझ में आया? इसके पहले आपको सिर्फ बॉयज और गर्ल्स दिया, रेशियो निकालने बोला। अब क्वेश्चन में ही उन लोग रेशियो दे दिए कि रेशियो है 3:2 का, बॉयज और गर्ल्स का एक क्लास में रेशियो 3:2 का है। नंबर ऑफ गर्ल्स यदि 40 है तो नंबर ऑफ बॉयज कितना होगा? कैसे निकलेगा आपका? नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर रेशियो जो रहेगा वो, बॉयज का रेशियो ऊपर है तो बॉयज ऊपर आएगा, गर्ल्स का रेशियो नीचे इसलिए ये नीचे आ गया। नंबर ऑफ बॉयज आपको निकालना है तो उसको नंबर ऑफ बॉयज ही रहने दो, एक्स करना है एक्स कर लो। गर्ल्स आपके पास है, कितना है गर्ल्स? 40। ये आपका इक्वेशन बन गया। यहां से आप कैसे करना है, क्या बताया था मैं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ध्यान है आपको? मैं कर लो। नंबर ऑफ बॉयज इंटू 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 40। क्लियर है इतना? नंबर ऑफ बॉयज को इधर ही रखो, 2 को हम लोग इक्वल टू के इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पे 2 क्या में है? क्या में है? इक्वल टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? परफेक्ट। अभी इस 2 को मैं इधर डिवाइड कर दिया। अब सॉल्व कर लो इसको। 2 1 जा, 2 2 जा, 0 का 23 जा, 23 जा 60। नंबर ऑफ बॉयज आ गया हम लोग को 60, 60 था ना। ऐसे ये 40 भी निकाल सकते हैं हम लोग। अगर ये 40x रहेगा तो क्या होगा? अब हम लोग का इक्वेशन क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ बॉयज
प्लस अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 3:2. नंबर ऑफ बॉयज, 3 बॉयज है ना, नंबर ऑफ बॉयज अपने पास है 60, तो 60 कर लो. नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर 3/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 60 इंटू 2 बराबर 3 इंटू गर्ल्स. अब गर्ल्स को इधर ही रहने दो, 3 को इधर ले आओ, इधर इंटू में इधर अपॉन में हो गया. समझ आया ना इतना? अब क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 हो गया, 0 का 0, 22 जा कितना हो गया, 40 हो गया. देखो ये आ गया हम लोगों का नंबर ऑफ गर्ल्स 40. क्लियर है? Yes, sir. तो अभी अभी हम लोग 2 क्वेश्चन किए. 2 क्वेश्चन में क्या था, एक में क्वांटिटी था, एक में क्वांटिटी था, और उस क्वांटिटी से हम लोग रेशियो निकाले. Yes. सेकेंड क्वेश्चन क्या था, रेशियो हम लोग के पास था और दोनों में से एक क्वांटिटी दे दिया, दोनों में से एक क्वांटिटी दे दिया, तो वो भी निकाल लिए. ऑलरेडी ये 2 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं. तीसरा प्रश्न बताऊं? Yes, sir. इस बार ना आपको नंबर ऑफ बॉयज देगा, No, girls. नंबर ऑफ बॉयज भी आपके पास नहीं रहेगा, No. ना ही नंबर ऑफ गर्ल्स आपके पास रहेगा. आपके पास सिर्फ रेशियो दिया होगा कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है. बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 4:3. ये रेशियो बस दे दिया है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो इतना है. साथ में आपको दे देगा कि उस क्लास में टोटल कितनी संख्या है. टोटल कितनी संख्या हम लोग किए थे, 100. टोटल कितनी संख्या है, 100. टोटल संख्या 100. बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 4:3. बताओ कि नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने. आंसर तो पता है, इसके पहले कई क्वेश्चन है. निकलेगा कैसे, निकलेगा ऐसे, ये जो 4 है और ये जो 3 है, ये कंपेयर करके हम लोग रेशियो निकाले, कंपेयर करके हम लोग रेशियो निकाले. और ये दोनों का प्लस कितना होना चाहिए, 100. ये दोनों का प्लस कितना होना चाहिए, जितना 4 बढ़ेगा उतना ही 3 भी बढ़ना है. ऐसा नहीं कि 4 में 10 बढ़ा दिए और 3 में 9 बढ़ा दिए. दोनों इक्वली ग्रो करेगा और एट द एंड दोनों का सम कितना आना चाहिए, 100. तो हम लोग 4 को भी x टाइम्स बढ़ा देते हैं, 3 को भी x टाइम्स बढ़ा देते हैं. 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 100. अब कितना टाइम्स बढ़ाना है वो पहले निकालना पड़ेगा. भाई कितना टाइम्स बढ़ाना है वो पहले निकालना है ना हम लोग को. चलो निकालो. 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x. 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7x अपॉन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 अपॉन 7. ये थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया, ये थोड़ा सा कठिन हो गया. हम लोगों का जो रेशियो था, एग्जाम्पल कितना कितना लिए थे हम लोग, 40 और 60. मतलब रेशियो हम लोग का था 2:3 का. रेशियो जो था वो 2:3 का था ना. यहाँ पे मैं 4:3 कर दिया, इसीलिए देखो नंबर ऐसे है. गलत इसमें भी कुछ नहीं है, गलत इसमें भी कुछ नहीं है. लेकिन ये अच्छा 100 डिवाइड ही नहीं हो सकता यार 4:3 में. आपका जो 100 है उसमें बॉयज और गर्ल्स 4:3 में डिवाइड ही नहीं हो सकते. हम लोग का क्वेश्चन गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. 4:3 को हम लोग 2:3 करके निकाले, ठीक है. अब ये 4 के जगह सब 2 कर लो, तो ये कितना हो गया, 5. तो x इज इक्वल टू ये कितना हो गया, 5. अब इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 20. कितना आ गया, 0 का 0 में 20. x इज इक्वल टू 20. मतलब ये भी 20 टाइम्स बढ़ेगा, ये भी 20 टाइम्स बढ़ेगा. 2 कितना है, बॉयज और गर्ल्स का, मतलब बॉयज 2x है, बॉयज जो है वो 2x है. तो 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 40. गर्ल्स कितना है, 3x है, तो 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा. समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी, ठीक है. ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था रेशो का, सबसे बेसिक क्वेश्चन था रेशो का. अब एक क्वेश्चन आता है, आपको रेशो दे देगा A:B बराबर 3:5.
फिर आपको दे देगा B इज टू C बराबर 4:6। 4:6 नहीं, 4:7 कर लो इसको, 4:7। और आपको निकालने को बोलेगा फाइंड A इज टू B इज टू C। क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चे लोग, ध्यान से देखो। अच्छा, ये A इज टू B के जगह P इज टू Q भी हो सकता है। A इज टू B के जगह P इज टू Q भी हो सकता है। B इज टू C के जगह Q इज टू R भी हो सकता है। और फिर आपको निकालने में बोलेगा PQR। समझ में आया? तो ABCD है, PQRS है, KLMN है, वो सब चीज से ज्यादा चिंता हम लोगों को नहीं करना है। समझ में आया? यस सर। इसमें ABC अब कैसे निकालोगे आप? इसको, इसके कंसेप्ट में मत जाओ, इसका तरीका बता देता हूं, तरीका समझ जाओ। बहुत सिंपल है तरीका, बता दो, ध्यान दो। A:B जो है वो कितना है आपका 3:5 है, और B:C कितना है 4/7। होना क्या चाहिए, A:B, ये B है, B कितना है 5 है। यहाँ पे B:C, B कितना है यहाँ पे 4। एक 5 है और एक 4 है, लेकिन हम लोग को A:B:C में B एक ही चाहिए। या तो वो 5 हो सकता है या तो वो 4 हो सकता है। दो ठो B तो नहीं है ना हम लोग के पास, एक ही B है ना, एक ही B है ना। समझ में आया? तो B को एक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये B है, यहाँ पे ये B है, ये भी है, और यहाँ पे ये भी है। ऐसे एक एरो याद रख लो। इस एरो को याद रखने का मतलब आपको क्या करना है, दोनों बी को आपस में इंटू करना है। ये वाले बी से इसको इंटू करना है, ये वाले बी से इसको इंटू करना है। ध्यान ध्यान समझ में आया? एक दूसरा चीज मैं आपको क्या बताया हूं कि जब भी कोई फ्रैक्शन, कोई भी चीज अपॉन में लिखो, नीचे अगर किसी नंबर से इंटू करोगे तो क्या कंपलसरी है कि उसी नंबर से ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। हम लोग जब काटते हैं तब क्या करते हैं, इसी नंबर से ऊपर डिवाइड करते हैं तो उसी नंबर से नीचे भी डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ इंटू भी करेंगे हम लोग, तो जिस नंबर से नीचे में इंटू किए उसी नंबर से ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। तो इसको ऊपर भी 4 से इंटू कर लो, इसको ऊपर 5 से किए तो नीचे भी 5 से कर लो। समझ में आया? 3 4 जा कितना हुआ 12, 5 4 जा कितना हुआ 4 5 जा कितना हुआ 7 5 जा कितना हुआ। तो इसका रेशो अब देखो, A:B:C, ये हो गया आपका A, ये दोनों आपका इक्वल हो गया B, और ये हो गया C। तो क्या हो जाएगा 12:20:35। कठिन है क्या? नो कुछ कठिन है क्या? नो एक क्वेश्चन तो बनाओगे? चलो, P:2Q है आपका 5:7, और Q:R है आपका 4:, हाँ 4:3। आपको निकालना है P:2Q:R। जो क्वेश्चन अभी बनाए थे वही है। चलो ठीक है, ध्यान दो। ये ठीक इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग बनाए थे वैसे ही क्वेश्चन था। P:2Q हम लोग को दिया हुआ है, Q:R दिया हुआ है, PQR निकालना है। ठीक है, P:2Q कितना दिया हुआ है 5/7, Q:R कितना दिया हुआ है 4/3। हम लोग को PQR निकालना है, मतलब Q हम लोगों को कॉमन चाहिए, Q एक ही है ना, जबकि यहाँ पे Q है 7 और यहाँ पे Q है 4। 7 और 4 दोनों अलग अलग है। Q हम लोगों को P:2Q:R में एक ही Q चाहिए ना, तो Q हम लोग को बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना है बताया मैं आपको, ये दोनों Q को आपस में इंटू कर दो। 2 Q है अपने पास, दोनों को आपस में इंटू कर दो। 7 को 4 से इंटू करोगे तो उतना ही आएगा, 4 को 7 से करोगे तो उतना ही आएगा। 7 × 4 कितना हुआ 4 × 7 कितना हुआ, दोनों Q बराबर हो गया।
परेशानी ये है कि नीचे में बस इंटू करोगे तो काम नहीं चलेगा। जब हम लोग एक फ्रैक्शन होता है, अपॉन पे कोई नंबर होता है, नीचे पे हम लोग किसी से इंटू किए तो उसी नंबर से हम लोगों को ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। तो 5 इंटू 4 ऊपर भी हो जाएगा, 4 इंटू 7 ऊपर 7 किए तो ये 7 नीचे भी हो जाएगा। समझ में आया? 5 4 जा कितना हुआ? 7 4 जा कितना हुआ? 4 7 जा कितना हुआ? 3 7 जा कितना हुआ? अब देखो आप लोगों को क्यू मिल गया कॉमन, क्यू मिल गया, ये हो गया अब आप लोगों का P, ये हो गया Q, ये भी हो गया Q और ये हो गया R। तो क्या हो गया? P is to Q is to R, 20 is to 28 is to 21। अभी समझ आया सबको? ठीक है, अब जो क्वेश्चन रहेगा उसको घर पे करना है ना। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कभी कभी ध्यान दो, ध्यान दो, आप लोगों को 2 रेशियो दिया और P is to Q is to R निकालने वाला तो ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है, इसमें दिया हुआ रहेगा P is to Q is equal to 3 is to 4, Q is to R is equal to 4 is to 5, R is to S is equal to 5 is to 3, ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया है। ठीक है, एक मिनट ना, इसको नीचे लिख देता हूं मैं। R is to S is equal to 4 is to अच्छा सॉरी 5 is to 3, ऐसा कोई इक्वेशन दे दिया। ठीक है, अभी हम लोग इसके पहले जो किए थे उसमें कितना था? 2 रेशियो था। कितना था? 2 रेशियो। P is to Q था, Q is to R था। आप लोगों को क्या निकालना था? P is to Q is to R। 2 रेशियो था, P is to Q is to R निकालना था। अभी क्या हो गया? अपने पास 3 रेशियो है, P is to Q है, Q is to R है, R is to S है। और इसमें आपको सीधे सीधे पूछेगा P is to S रेशियो निकालो, फर्स्ट और लास्ट पूछेगा, फर्स्ट और लास्ट पूछेगा। इस पे परेशान मत होना, इसके पहले जो पढ़े हो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। बात समझ में आया? तो इस पे 3/4 लिख दिए, 4/5 लिख दिए और 5/3 लिख दिए। 3/4 क्या है? P is to Q है। 4/5 क्या है? Q is to R है। 5/3 क्या है? R is to S है। निकालना हम लोगों को P is to S है इसमें। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मिक्स्ड प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन। इस पे ज्यादा चिंता नहीं करना, आपको P is to S निकालना है तो इसमें ये दोनों को बराबर करने का कोशिश मत करना। इसमें इत्तेफाक से बराबर हो गया है, इत्तेफाक से आप लोग बराबर नहीं रहेगा एग्जाम पे, कोशिश भी मत करना। ऐसे क्वेश्चन पे आपको सीधा ऊपर ऊपर को इंटू करना है, 3:4 is to 5 अपॉन सीधा नीचे नीचे को इंटू कर दो, 4 is to 5 is to 3, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60, 4 5 जा 20, 23 जा 60। ये तो दोनों 60 is to 60 आ गया, मतलब 1 is to 1 का रेशो आ गया इसमें। इस पे बराबर करते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा। 3 रेशो दिया है तो दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन यही है। अगर 3 रेशो दिया हुआ है और हम लोग को लास्ट का एक क्वेश्चन और करते हैं, रुको। जैसा मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं सेम ये क्वेश्चन एग्जाम पे आने वाला है। A is to B आपका फॉर एग्जाम्पल है 3 is to 4, B is to C है आपका 5 is to 7, C is to D है आपका 7 is to 3। ठीक है, और क्वेश्चन आपको पता करना रहेगा A is to D, फाइंड आउट A is to D, ये आपका प्रश्न रहेगा। तो इस प्रश्न में क्योंकि हम लोग इसके पहले का क्वेश्चन देखे ना, पहले का क्वेश्चन क्या था? P is to Q दिया हुआ था 3 is to 4, Q is to R दिया था 5 is to 6, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया था। तो हम लोग क्या किए थे? 3/4 किए, 5/6 किए, उसके बाद ये 4 और ये 5 को इक्वल किए ना, Q बनाया ना। तो बच्चे लोग सभी लोग ध्यान दो, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा आप लोगों से।
अभी इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग किए उस पे क्या था, P/Q दिया हुआ था, Q/R दिया हुआ था, हम लोग को क्या निकालने बोला था, P/Q/R ये निकालने बोला था। तो हम लोग क्या किए, दोनों रेशो को अपॉन पे लिख लिए, उसके बाद इस B को इक्वल किए ना, हम लोग B को इक्वल किए ना, Q को यहाँ पे इक्वल किए ना। वो वाला पैटर्न अगर आप लोगों को 3 रेशो दिया है, 1 रेशो ए, 1 रेशो ए और 1 रेशो ए, टोटल कितने रेशो दिए हुए हैं, 3 रेशो। तो बराबर करने का कोशिश मत करना। 3/4, 5/7, 7/3, इसमें बराबर करने का बिल्कुल प्रयास मत करना। ये 4 और ये 5 को अगर बराबर करने का कोशिश करोगे तो फिर आप भाई ये 4 से ऊपर इंटू करोगे तो नीचे भी इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये दोनों को बराबर करने के लिए मुश्किल होगा, ये दोनों को जब बराबर करोगे ना तो ये इससे अलग हो जाएगा। समझ में आया? इसीलिए जहां पे 3 प्रोपोर्शन मिला उसमें हम लोग इसको बराबर कर ही नहीं सकते, और इसमें आपको हमेशा A/D ही पूछेगा, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का रेशियो ही पूछेगा। इस प्रश्न से बहुत ज्यादा सरल ये वाला प्रश्न है। इसमें हम लोग को Q को बराबर करना पड़ रहा है ना, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 3 × 5 × 7 अपॉन 4 × 7 × 3, 4 × 7 × 3, इसको कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 3 5 जा 15, 15 7 जा 105, 4 7 जा 28, 28 3 जा 84। बात समझ में आया? ये आंसर में नहीं है तो इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आओ। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 15/12, 15/12 आपका ये और कटेगा। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, मतलब 5:4 का रेशियो है, वो 5:4 का रेशियो है। समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। अभी तक आप लोगों को कितना क्वेश्चन में बताया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिर्फ रेशियो के क्वेश्चंस डिस्कस किए हम लोग। रेशियो का क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपको 2 अलग अलग क्वांटिटी दे देगा, फाइंड आउट रेशियो प्रश्न रहेगा। क्या करना है आपको, अपॉन करके काट देना। दूसरा क्वेश्चन आपको इस बार रेशियो दे देगा और दोनों में से एक क्वांटिटी देगा, दूसरा क्वांटिटी निकाल लोगे, निकाल लोगे, परफेक्ट। तीसरा क्वेश्चन इस बार आपको सिर्फ रेशियो देगा और टोटल दे देगा, तो दोनों को x टाइम्स बढ़ा के पहले आपको x निकालना है, पहले आपको x निकालना है, उसके बाद इनटू करके एक्चुअल क्वांटिटी निकालना है। हो गया। चौथा क्वेश्चन इस रेशियो का आपको A/B दे दिया, B/C दे दिया, आपको A/B/C निकालना है। तो कैसे निकालोगे, दोनों को अलग अलग लिखोगे, अभी जो चर्चा की दोनों को अलग अलग लिखोगे। जैसे ये वाला है A/B दे दिया, B/C दे दिया, आपको A/B/C निकालना है, दोनों को ऐसे अलग अलग लिखोगे और B को बराबर कर लोगे, ठीक है। 4 क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया। पांचवा क्वेश्चन इसका, पांचवा क्वेश्चन में आपको 3 रेशो दिया हुआ है, एक A/B, दूसरा B/C, तीसरा C/D, और इसमें हमेशा आपको A/D ही पूछेगा, PQRS में P/S ही पूछेगा, KLMN में K/N ही पूछेगा। बात समझ में आया? इस पे आपको सबसे सरल प्रश्न है, ऊपर ऊपर वाले को इंटू कर देना, नीचे नीचे वाले को इंटू कर देना। आंसर में नहीं मिलेगा तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म पे लेके आओ, मिल जाएगा आंसर फिर। क्लियर है?